A very good morning to class 6th. So students, in the previous class we have done multiple choice questions. In this class we will start fill in the blanks and question number C also. So now let's start. The earth dash at the equator but at the poles it is slightly dash. Now earथ की जो शेप है उसको रेफरेंस में लिया है इस क्वेश्चन में. अर्थ की शेप इक्वेटर पे कैसी है एंड पोल्स पे कैसी है. सो अर्थ की जो शेप है वो सेंटर पाथ से बल्जेस है, मतलब सेंटर से उभरी हुई है. एंड जहाँ हम पोल्स पे आते हैं तो वो स्लाइटली क्या है, हम फ्लैट बोल सकते हैं. तो हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैटिट्यूड पढ़ा था कि सारे लैटिट्यूड एक दूसरे के पैरेलल हैं, बट 90 डिग्री नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल वो दोनों क्या है, एक पॉइंट के तौर पे हैं. तो यहाँ पर क्या है, अर्थ एक फ्लैट सरफेस है, चपटी हुई कह सकते हैं, बीच में से बल्जेस मीन्स उभरी हुई है. सो द करेक्ट आंसर इज द अर्थ बल्जेस एट द इक्वेटर बट एट द पोल्स इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड. बीच में से बल्जेस है, उभरी हुई है, एंड पोल्स में क्या है, फ्लैटेंड है. Here is flattened. Now 2. The Earth's grid is a network of dash and dash. Grid means जाल हम जिसे बोलते हैं. So Earth का जो ग्रिड है वो किसका नेटवर्क है, क्या उस पर उभरी हुए, कौन सी लाइन्स उभरी हुई हैं, उन लाइन्स को हम बोलते क्या है, उन लाइन्स को हम बोलते हैं लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड. लैटिट्यूड मीन्स these lines and longitude means these lines. Okay, latitude means east to west and longitude north to south, which we have discussed in the previous classes. So the Earth's grid is a network of meridians of longitude here and parallels of latitude here. अर्थ का जो ग्रिड है वो किसका जाल है, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड. हियर पैरेलल्स यहाँ पर इसलिए कहा गया बिकॉज ऑल द लैटिट्यूड्स आर पैरेलल टू ईच अदर. एज वी कैन सी इन दिस डायग्राम, 0 डिग्री इज पैरेलल टू 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, या फिर 0 डिग्री इसके भी बराबर है, इसके भी बराबर से मतलब पैरेलल है. I am repeating, the Earth's grid is a network of meridians of longitude and parallels of latitude. Now the third point, the distance between two latitude is 111 kilometer and they are equidistant to each other. अब यहाँ आएंगे लैटिट्यूड, ये 5 मेजर लैटिट्यूड्स हैं. अब एक लैटिट्यूड से दूसरी लैटिट्यूड का जो डिस्टेंस है वो 111 किलोमीटर है, और वो सभी एक दूसरे के इक्वल डिस्टेंस से मतलब बराबर दूरी पर हैं. ऐसा नहीं है कि ये यहाँ पर है तो एक इस शेप में है या फिर ऊंचे शेप में जा रहा है, बिल्कुल बराबर दूरी पर सारे के सारे लैटिट्यूड्स हैं एंड वो सारे एक दूसरे के पैरेलल हैं. So the distance between two latitude is 111 kilometer and they are equidistant to each other. एक दूसरे से एकदम बराबर दूरी पर हैं. Now the fourth point, the Tropic of Capricorn is situated in the Tropic of Capricorn. We have discussed in the previous classes Tropic of Capricorn. So there are two hemispheres, northern hemisphere, southern hemisphere. If Earth is dividing Earth into two equal parts, then the upper part is known as northern hemisphere and the southern part is, or we can say that this part is known as southern hemisphere and this is northern hemisphere. So the answer question is, the Tropic of Capricorn is situated in which hemisphere? So Tropic of Capricorn से पहले हमें ये तो पता हो कि Tropic of Capricorn की डिग्री क्या है. The degree of Tropic of Capricorn is 23.5 डिग्री साउथ. साउथ में हो गया तो कौन सा हेमिस्फीयर हो गया, सदर्न हेमिस्फीयर. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज सिचुएटेड इन विच हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न सदर्न हेमिस्फीयर. सो द आंसर इज द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज सिचुएटेड इन सदर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर. नाउ फिफ्थ पॉइंट, द लाइन ऑफ रेफरेंस फॉर लोकेटिंग प्लेसेस ईस्ट और वेस्ट इज द. सो सेंटर में एक लाइन है, उससे ही तो पता चलेगा ईस्ट किधर है और वेस्ट किधर है. तो वो सेंटर वाली लाइन कौन सी है, वो सेंटर वाली लाइन है प्राइम मेरिडियन. बिकॉज ऑफ द प्राइम मेरिडियन वी डिसाइडेड ईस्ट डायरेक्शन
और लोकेट हम कर सकते हैं, रेफरेंस ले सकते हैं ईस्ट एंड वेस्ट का विद द हेल्प ऑफ प्राइम मेरिडियन. सो द लाइन ऑफ रेफरेंस फॉर लोकेटिंग प्लेसेस ईस्ट और वेस्ट इज द प्राइम मेरिडियन. नाउ द लास्ट 6th point, the standard time for India is 5 hours 30 minutes ahead of GMT. Ahead means इससे आगे, प्लस में होता है. अगर 12 बज रहे हैं तो इंडिया में सुबह के 5:30 बजेंगे. ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया था इन द प्रीवियस क्लासेस. सो आई एम अगेन रिपीटिंग, the earth bulges at the equator but at the poles it is slightly flattened. The Earth's grid is a network of meridian of longitude and parallels of latitude. The distance between two latitudes is 111 km and they are equidistant to each other. The Tropic of Capricorn is situated in which hemisphere? It is situated in southern hemisphere. The line of reference for locating places east or west is the प्राइम मेरिडियन. प्राइम मेरिडियन सेंटर में, इस साइड ईस्ट एंड इस साइड वेस्ट. द स्टैंडर्ड टाइम फॉर इंडिया इज 5 hours 30 minutes अहेड ऑफ GMT. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू अ नेक्स्ट स्लाइड. वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस. और फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ ग्लोब? अ 3-dimensional मॉडल ऑफ द अर्थ. 3-dimensional मीन्स लेंथ, विड्थ एंड हाइट. सो अर्थ क्या है? अर्थ है 3-dimensional मॉडल. मॉडल का मतलब किसी भी एक चीज़ का छोटा सा मिनिएचर. जैसे टॉयज़, बड़ी बड़ी गाड़ियों के, बड़े बड़े ट्रक्स के, बड़े बड़े प्लेन्स के जो मॉडल आते हैं ना, जिनसे आप लोग खेलते हैं या फिर स्मॉल किड्स खेलते हैं, वो क्या है? वो एक डायग्राम, ये वो एक मॉडल ही तो है, छोटे से डायमेंशनल मॉडल ही तो है. तो अर्थ का 3-dimensional मॉडल क्या है? ग्लोब. अर्थ को स्टडी करने के लिए हम लोगों ने क्या बना दिया? एक छोटा सा ग्लोब बना दिया है. इसको एक जगह से दूसरी जगह कैरी करके लेके जाना ईजी है. इसकी स्टडी करना इस तरीके से ईजी है. ऐसा नहीं अगर हम अर्थ की स्टडी करने, हम अर्थ के बाहर जाएंगे, देन हम यहाँ खड़े होकर स्टडी करेंगे, दैट इज़ नॉट पॉसिबल. सो क्या किया गया है? एक 3D डायग्राम, 3D मॉडल बना दिया गया है अर्थ का. उसे हम क्या कहते हैं? ग्लोब. What is the latitudinal value of the Tropic of Cancer? So 23.5 degree northern latitude. Tropic of Cancer, northern hemisphere, 23.5 degree northern latitude. ये इसकी डिग्री है. और अगर इस डिग्री की बात की जाए तो वो क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की डिग्री 23.5 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड. अब क्वेश्चन है, इन विच हेमिस्फीयर इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सिचुएटेड? सो जस्ट अपोजिट, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जस्ट अपोजिट वाली जो डिग्री है 23.5 डिग्री साउथ सदर्न लैटिट्यूड, वो किसकी? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की. तो आंसर क्या है हमारा? सदर्न हेमिस्फीयर में. ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कौन से हेमिस्फीयर में सिचुएटेड है? सदर्न हेमिस्फीयर में. और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन से सिचुएटेड है? कौन से हेमिस्फीयर में सिचुएटेड है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में. कैप्रिकॉर्न सदर्न, कैंसर नॉर्दर्न. दोनों के दोनों की जो डिग्रीज़ हैं वो सेम है, बट क्या है? ये 23.5 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री सदर्न लैटिट्यूड इज नोन एज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. Now what do you understand by international date line? The international date line is an imaginary line on Earth's surface defining the boundary between one day and the next. So in the previous classes we have done international date line. The international date line एक reference है जिसकी वजह से जो डेज़ हैं वो क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं. तो ये क्या इमेजिनरी लाइन है, ऐसा नहीं है, बनी हुई है. क्या बनाई गई है ये? ऑन द अर्थ सरफेस डिफाइनिंग द बाउंड्री बिटवीन वन डे एंड द नेक्स्ट. क्या है? एक बाउंड्री है कि यहाँ पर अगर मंडे है तो कोई यहाँ पर एक बाउंड्री हमने बना दी, दैट इज़ नोन एज इंटरनेशनल डेट लाइन. और ये एक डेट की डिफरेंस को शो करता है, मंडे संडे. किसने डिफाइन किया इन दोनों डेट्स के डिफरेंस को? इंटरनेशनल डेट लाइन. Question number 5th, name the standard meridian of our country. So 82 degree and 30 minute eastern longitude is the standard meridian for our country. 82 डिग्री 30 मिनट ईस्टर्न डायरेक्शन. ईस्ट भी क्यों? बिकॉज 0 डिग्री यहाँ पर है और हम कौन से डायरेक्शन में रहते हैं? ईस्टर्न डायरेक्शन है. और हमारा जो लाइन है, हमारा जो लॉन्गिट्यूड है, जिसकी वजह से पूरी इंडिया का टाइम डिसाइड होता है, वो कौन सा लॉन्गिट्यूड है? वो है 82 डिग्री हाफ 30 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड.
क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द टाइम डिफरेंस बिटवीन IST एंड GMT। अगर GMT पे 12 o'clock नाइट के हैं तो IST पे कितना टाइम है, +5.5 आवर्स, 5.5 घंटे आगे है। दोनों में डिफरेंस कितना है, 5.5 आवर्स का, 5.5 घंटे का दोनों में डिफरेंस। दैट्स इट फॉर नाउ।